आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 16 जून से 22 जून 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जैसे ही हम बिहार के मौसम को समेटती हैं, खुशी का एक नया एहसास हमारे इर्द गिर्द फैलता जा रहा है। सूरज के बुर्ज सरतान ने दाखिल होने और मुश्तरी के साथ सीध में आने के साथ हम तरक्की के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं और ये सब कुछ मरकरी की रहनुमाई के जेर असर है। जबकि हम अभी भी बुर्ज जौजा सीजन में हैं, हम वाकई मरकरी की तरफ से लाए गए शानदार तहाइफ को कबूल कर सकते हैं, जैसे मुवासलात, तलाश, तालीम, तफरी और बहुत कुछ। इस हफ्ते हमारी तवज्जो मरकरी पर तेज होती जा रही है। मरकरी जो कि बुर्ज जौजा और बुर्ज सुम्बुला दोनों पर हुक्मरानी करता है, जब मरीख 18 जून को बुर्ज सुम्बुला में दाखिल होता है तो इस मुंतकली की तज्जियाती खुसूसियात मजीद वाजे हो जाती हैं, जो हमें आने वाले मौसम गर्मा के लिए अपने मंसूबों के बारे में सोचने पर उकसाती है। मरकरी ज़ोहरा के साथ खुशगवार तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये वाकई हमारे मौसम गर्मा के जज्बात और ख्वाबों पर गौर करने का बेहतरीन वक्त है। आइए अपनी ततीलात के लिए मंसूबा बंदी करें, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हम एक अमली नुक्ता नज़र अपनाएं ताकि कुछ भी नज़रअंदाज ना हो जाए, जैसे कि रहाइश की बुकिंग और कैंपिंग का सामान इकट्ठा करना। दूसरी तरफ मरीख आहिस्ता आहिस्ता यूरेनस के साथ अपने चैलेंजिंग पहलू से खुद को दूर कर लेगा और हमें बगैर किसी बैरूनी खलफिशार के तवज्जो मरकूज करने के लिए जरूरी जगह फराहम करेगा। फिर भी चंद दिन मजीद चुकना रहना और सख्त तनकीद से बचना समझदारी है। हफ्ते के आखिर तक चीजें वाकई जानदार होने वाली हैं, लेकिन अफरातफरी और हुदूद की लहरें पहले ही महसूस की जा रही है। मरीख, नेपचून और ज़ुहल सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो अमल और जमूद के दरमियान एक दिलचस्प कशमकश पैदा करता है। ये तवानाइयाँ किस तरह काम करती हैं, इसका इन्हिसार आपके इल्मी नुजूम के जायचे और आपके गालिब सैयारे पर होगा। लेकिन एक बात तो यकीनी है, मौसम गर्मा बिल्कुल करीब है। आने वाले हफ्ते में हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने का मशवरा दिया गया है, खास तौर पर मोहब्बत के मामलात में जो आपके लिए खास अहमियत रखते हैं। आप मुमकिना तौर पर अपनी जिंदगी में होने वाले वाकयात से ज्यादा बाखबर रहेंगे और आप एक हिफाजती रवैया अपनाए हुए हैं। बहुत से लोग इस हफ्ते जमूद से बचने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आप तसादुम से दूर रहना चाहते हैं। ये एक मुस्बत नुक्ता नजर है क्योंकि आप अपनी जिंदगी में हम आहंगी को बढ़ा रहे हैं। आप वाकई इस हफ्ते महफूज महसूस कर रहे हैं, मुस्बत तवानाई की एक ढाल में लिपटे हुए हैं। मैंने महसूस किया है कि ये तवानाई बहुत मजबूत है। आपकी मुस्बत सोच इस हफ्ते आपकी ताकत का जरिया है। जितने ज्यादा आप पुरुमीद होंगे इतने ही ज्यादा आप मजबूत होंगे और आपके आसपास एक मुस्बत तवानाई की चमक है जो वाकई काबिल तारीफ है। मजीद बरहम मैं समझती हूँ कि बातचीत की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है तो इसे सामने लाने का वक्त है। दिल से दिल की बातचीत इस हफ्ते बहुत जरूरी है। इसके अलावा मुझे किसी के साथ रूहानी ताल्लुक का एहसास है, लेकिन ये जरूरी है कि आप पहल करें और अमल करें। आप में से कुछ के लिए ये शिराकतदारी मुआहदे का आगाज कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ अमल की जरूरत है। ये सिर्फ बातचीत तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके बाद की कार्रवाई भी अहम है। आप में से कुछ शायद खुद को मजबूर महसूस कर रहे हों। मुमकिना तौर पर आप ख्यालात में फंसे हुए हैं जो रोमानवी दिलचस्पी से जुड़े हो सकते हैं। इसमें नई मोहब्बता एहसासात का उभरना शामिल हो सकता है जो पहले गायब थे, और ये आपको आगे बढ़ने के बारे में गैर यकीनी बना देता है। आप में से कुछ मोहब्बत की पेशकश को मुस्तरद करने पर गौर कर रहे होंगे और मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। यहाँ एक नई शुरुआत है जो जज्बाती तौसीक के साथ आती है। ये तौसीक बरकरार रहती है और आपको एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर अपनाने की इजाजत देती है। अपने एहसासात का अंदाजा लगाने के लिए थोड़ा वक्त निकाली, शायद चंद दिनों में। मैं समझती हूँ कि इस हफ्ते आप अपनी मालियात को मुतवाजिन करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये सूरती हाल आर्जी है बिलों की अदायगी और ये सोचने के मुतरादिफ है कि आया आपके पास काफ़ी फंड्स हैं। ताहम मैं यकीन रखती हूँ कि ये एक आर्जी मरहला है और आप इसमें कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ के लिए इसमें दूसरी नौकरी आमदनी का इजाफी जरिया शामिल हो सकता है, जैसा कि आप अपनी काबिल जिक्र सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। आपकी जिंदगी में खुशहाली और तरक्की की एक खुशगवार झलक नजर आ रही है जो वाकई उम्मीद अफजा है। मजीद ये कि कुछ सच्चाइयां सामने आ रही हैं। मुमकिन है कि आप किसी ऐसे दोस्त अजाने वाले से दोबारा राब्ता करने की ख्वाहिश महसूस करें जिससे आप काफ़ी अरसे से नहीं मिले और वो खुद आपसे राब्ता करने का इरादा रखते हो। ये बात वाज़ेह है कि आपके दरमियान बातचीत बढ़ रही है जो एक मुस्बत तब्दीली की अलामत है। कुछ मामलात में जल्द ही वजाहत मिल जाएगी। इसके अलावा कोई आपकी ईमानदारी की कदर कर सकता है और आपके लिए शुक्रगुजारी का इजहार कर सकता है। मैं माली फवाइद के इम्कानात को भी देखती हूँ जो एक छोटी सी कामयाबी की सूरत में सामने आ सकता है। मजमूई तौर पर मैं माली बेहतरी के साथ साथ अमन, खुशी और खुशहाली की आमद की तवक्को कर रही हूँ। एक खुशगवार खानदानी माहौल भी वाज़ेह है जो खानदानी मुलाकात उन रिश्तेदारों के साथ सुलह की तरफ इशारा करता है जिनके साथ आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं। इस तरह मैं एक खुशहाल खानदानी माहौल और माली खुशहाली की पेशगोई करती हूँ। आप इस हफ्ते अहम इख्तिताम और नए आगाज का सामना कर रहे हैं जो नए मौक़े के आने और कुछ पुराने दौरों के इख्तिताम की निशानदेही कर रहा है। इस तब्दीली में वो बोझ शामिल है जो आप उठा रहे हैं, बशमूल माजी का दर्द और माली दबाव। मैंने देखा है कि आप खुद को थका रहे हैं, इसलिए इस मामले में एहतियात बरतना जरूरी है। ऐसा लगता है कि आपके पास काफी काम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आराम करने और दोबारा तवानाई हासिल करने के लिए वक्त निकालना बहुत अहम है। इसके अलावा मैं एक मुस्बत नतीजा और चीजों को दोबारा तरतीब देने का अमल देखती हूँ जो एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। ये एक नई शुरुआत की अलामत है और आपके आसपास मोहब्बत की भरपूर मौजूदगी है। उगरचे कभी कभी ऐसा लगता है कि मोहब्बत नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में मोहब्बत हमेशा मौजूद है। मैं इस तवानाई को महसूस करती हूँ जो ये जाहिर करती है कि आप शायद कुछ ताल्लुकात को खत्म कर रहे हैं और उन्हें दोबारा जिंदा कर रहे हैं, जो कि कुछ रिश्तों में भी एक नई शुरुआत का इशारा है। बुर्ज हमल त्योहार की आमद के साथ ही आपका अलग थलग रहना तो सोचने की बात ही नहीं। सबसे अहम बात यह है कि आप बातचीत को पसंद करेंगे और ये मुमकिन है कि आप हफ्ता को अकेले नहीं बल्कि खुशगवार दोस्तों के साथ गुजारेंगे। एक जूड़े की हैसियत से आप खानदानी इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर नए तजुर्बात के लुत्फ उठाने के लिए पेश करदा मौक़े से भरपूर फायदा उठाएंगे। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर मुमकिना तौर पर एक जज्बाती हफ्ते की तरफ इशारा है, खास तौर पर आपके घर और बुनियाद के हवाले से। ये तवानाई वाकई महसूस की जा सकती है। इस हफ्ते की खुसूसियात हम आहंगी, अमन और बुलंदी की है। आपका ज़हन मुख्तलिफ रूहानी राबतों के लिए खुला और साफ है जो आपको उन पैगामात के साथ हम आहंग होने की अहमियत को समझाता है। मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। आप में से कुछ के लिए ये जुनूनी ख्यालात लगता मनफी आदात की सूरत में जाहिर हो सकता है जो आपके आसपास के किसी फर्द को भी मुतासिर कर सकता है। बेइख्तियारी का एहसास भी हो सकता है, लेकिन फिक्र ना करें, मैं उन चैलेंजेस पर काबू पाने की पेशगोई कर रही हूँ। ये फाते तवानाई आप में से बहुत से लोगों के लिए अहम है। मजीद बरह ये ज़रूरी है कि आप अपने अमाल की जिम्मेदारी लें, चाहे वो आपके किसी करीबी फर्द से मुताल्लिक हो या आपके लिए। कुछ लोगों को कानूनी मामलात का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि सरकारी कारोबार, कागजी कार्रवाई या कानूनी दस्तावेजात। ये एक अहम वक्त है फैसले करने के लिए जो आपकी ज़ाती शिफायाबी और खुशी को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आपके इंतखाब के मुस्बत नताइज जल्द ही सामने आएंगे। ये एक खूबसूरत तवानाई है जिसे गिले लगाना चाहिए। अपने घर और मालियात पर तवज्जो मरकूज करें, जैसे कि बिलों का इंतजाम और अपने रहने की जगह का ख्याल रखना। कुछ लोगों के लिए इस सूरती हाल में वाहिद वालिदैन होना एक चैलेंज बन सकता है, जहां तमाम जिम्मेदारियों को संभालना और बच्चों की देखभाल करना एक मुस्तकिल जुदाओजहद की तरह महसूस होता है। मैं इस परेशानी के एहसास को समझती हूँ, खास तौर पर जब आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करने और कामों को मुकम्मल करने के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हो। उगरचे आप में काफ़ी पैदावारी सलाहियत है, मैं जानती हूँ कि इज़्तिराब भी मौजूद रह सकता है। ऐसा लगता है कि आप बहुत से लोगों के दरमियान हैं, शायद मामूल से ज्यादा, और ये तवानाई बाज रुकावटों पर काबू पाने में कामयाबी का एहसास दिलाती है।
मैं लोगों के एक इज्तिमा को देखती हूँ जो कि कम्युनिटी के साथ समाजी मशगूलियत के मुतरादिफ है, जिसमें पड़ोसियों के साथ बातचीत ग्रुप सेटिंग में शिरकत शामिल हो सकती है। ये तवानाई मुतहर्रिक है जो इस बात की निशानदेही करती है कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए पार्टी की तरह महसूस हो सकता है। मैं ये भी समझती हूँ कि आप कुछ चीज़ों से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से छोड़ना मुश्किल हो जाता है, हालांकि आप किसी के पाबंद नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आपके ज़हन में एक मुसलसल तशवीश है जो मुमकिना तौर पर सेहत किसी ज़ाती मसले से जड़ी हुई है, जैसे आपकी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में अदम इत्मीनान। फिर भी एक शिफायाबी की तवानाई मौजूद है जो ये इशारा करती है कि कुछ चीज़ें जारी की जाएंगी, मुमकिना तौर पर वो खौफ जो असल में ज़्यादा ज़हनी है। आप अपने आप को ठीक करने, इलाज और हल तलाश करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मजमूई तौर पर मैं एक मुस्बत तवानाई महसूस करती हूँ जो ख्वाहिश की तकमील और उसकी हकीकत बनने के इम्कानात की तरफ इशारा करती है। मैं देखती हूँ कि एक अहम फर्द मौजूद है जो मोहब्बत से मुताल्लिक हो सकता है। कोई ऐसा है जो आपके लिए दिल थामे हुए है। वो वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये शख्स आपको मोहब्बत की पेशकश करना चाहता है, एक रिश्ता चाहता है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ऐसा लगता है कि ये मुस्बत तौर पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस खूबसूरत तवानाई के साथ इस ख्वाहिश की तकमील के एहसास को महसूस करती हूँ। ताहम मैंने कुछ उभरती हुई गैर यकीनी सूरती हाल को भी महसूस किया है जो हफ्ते को थोड़ा मुतासिर कर सकती है। अपने दिल की आवाज़ पर चलना ज़रूरी है क्योंकि आपके ख्यालात कुछ मुबहम हो सकते हैं। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि ये नज़र आता है और ना ही ये इतना संगीन है जितना आप महसूस कर सकते हैं। आप सिर्फ कुछ मोड की तब्दीली का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा हालात के गिर्द कुछ राज हैं और आपके दिल की आवाज़ पर तवज्जो देना बहुत अहम है। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये मुमकिना तूफ़ानों और मौसमी मसाइल की एक वार्निंग के तौर पर काम कर सकता है, इसलिए यकीनी बनाएं कि आप अपने सफ़र के इलाके की सूरत-ए-हाल से बाखबर हैं। मैं भी इस तवानाई को महसूस करती हूँ। अपने ख्वाबों पर ध्यान दें क्योंकि आपको मुमकिना तौर पर वाज़े ख्वाब आ रहे होंगे। ये ख्वाब कुछ हद तक परेशान कुन हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ डरावने ख्वाब हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि मनफी नताइज की निशानदेही करें। ताहम अगर आप कुछ मामलात के बारे में फ़िक्रमंद हैं और उनसे मुताल्लिक़ ख्वाब देखते हैं तो ये एक बदही इंतबा हो सकती है। आपकी ख्वाहिश जो कुछ कम हो गई थी अब इस हफ्ते से बढ़ना शुरू हो सकती है। चाहे आपका रिश्ता पुराना हो या नया, उन चंद दिनों की खुशियों का भरपूर लुत्फ उठाएं। अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों और काम के वादों को एक तरफ रख कर अपने वक्त और तवानाई को जिस्मानी खुशियों पर मरकूज करें। अपने प्यार और जिनसी कशिश में शामिल हों और इस तजुर्बे का भरपूर मजा लें। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा ये हफ्ता नागवार मालूम नहीं होता। कुछ चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे और मैं इस तवानाई को भी महसूस कर सकती हूँ। ताहम आपके पास अब भी एक बोझ है जो बिलाखिर कारआमद साबित होगा। मैं इस हफ्ते को हम आहंग तवानाई से भरा हुआ समझती हूँ। आपके विजदान में इजाफा हुआ है और रूहानी बातचीत के लिए अपने जहन को साफ करने की जरूरत है क्योंकि रूहानियत इस वक्त खास तौर पर ताकतवर है। रूहानी पैगामात हैं और कायनात आपके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है। ये तवानाइयाँ वाज़े हैं। ये बॉक्स के बाहर सोचने, अपने उफ़ुक़ को वुसअत देने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त है। आप में से कुछ लोगों के लिए इसमें नई मुलाजमत की तलाश शामिल हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी मौजूदा पोजीशन पर मुतमईन ना हो, फिर भी कोई खतरा मोल लेने के लिए आराम दें। आप खौफजदा महसूस करें। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ दस्तयाब है और आपको ज्यादा खुशी मिल सकती है। ऐसा लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में किसी हद तक महदूद हैं। मजीद बरहम मैंने देखा है कि आप में से बहुत से लोगों पर कई जिम्मेदारियां हैं और आप इस हफ्ते सख्त मेहनत कर रहे हैं। आप इस तवानाई के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन याद रखें ये काम करने के बारे में है, ज्यादा मेहनत करने के नहीं। मैं इस तवानाई को एक नई शुरुआत के लिए राह हमवार करने के तौर पर भी देखती हूँ। अपने बोझ, जिम्मेदारियों और कामों को संभालने से जो कभी कभार बहुत ज्यादा महसूस हो सकते हैं, आप अपने मकासद को हासिल करेंगे। मैं उफ़ुक़ पर माली आज़ादी और खुशहाली की उम्मीद कर रही हूँ जो वाकई खुश आइंद है। आप अपनी जिंदगी में मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे जैसा कि मैं उन्हें देखती हूँ। इसमें मुनाफा बख्श मुआहदे, कर्ज हासिल करने और कर्जों की अदायगी के लिए एक साजगार हफ्ता हो सकता है। मैं इस तवानाई को बहुत मुस्बत समझती हूँ जो ये जाहिर करती है कि माली इस्तेहकाम करीब है।
मैंने ये भी महसूस किया है कि अपने अमाल में एतदाल रखना जरूरी है। इंतहा पसंदी से बचें और ऐसे वादे न करें जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तजाद पैदा हो सकता है। एक लम्हे आप मुत्तफिक होते हैं और अगले लम्हे आप नहीं होते। मैं इस मुतहर्रिक को भी समझती हूँ। हालात को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने से आपको बेहतर नताइज मिलने की उम्मीद है, इसलिए मुझे यकीन है कि इस हफ्ते हम आहंगी बरकरार रखना बहुत अहम होगा। कुछ नए ख्यालात के साथ तजर्बा करें, खास तौर पर अपने ताल्लुकात में। मैं समझती हूँ कि एक परवरिश करने वाला ताल्लुक बहुत अहम है, चाहे वो आपके मौजूदा साथी के साथ हो या किसी नए दोस्त के साथ, और उन देखभाल करने वाले ताल्लुकात को फरोग देना वाकई खुशआइंद है। लेकिन मैं आपके गुस्से का भी ख्याल रखती हूँ। एहतियात बरतें, क्योंकि ये दूसरों को हैरान कर सकता है और वो कह सकते हैं वह अब तो गैर फाल जारहाना हो रहे हैं। मैंने इस रद्द अमल की तवक्को नहीं की थी। ऐसे गुस्से के बाद मुमकिना पछतावे को जहन में रखना समझदारी है। मुझे कुछ मुखालिफाना तवानाई महसूस होती है जो कुछ लोगों के लिए गर्म बहस का बाइस बन सकती है। अगर आप अपनी मायूसी का इजहार करना चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग दुश्मन भी हो सकते हैं। मजीद ये कि मैं आपको मशवरा देती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये ज़ाती तरक्की का एक अहम हिस्सा है। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। आपके आसपास कसरत है और मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं, इसलिए वक्त के साथ कुछ चीज़ों को तरक्की करने दें। मुझे एक उम्मीद भरा एहसास भी महसूस होता है जो रूहानी तवानाई को बढ़ाता है। ये खानदानी खुशियों का वक्त है, क्योंकि आपके प्यारों के साथ मियारी वक्त गुजारने की अहमियत बढ़ गई है। लिहाजा इस यकीन को बरकरार रखें कि आपका खानदानी जिंदगी के बारे में जो ख्वाब है वो हकीकत बन सकता है, जिससे आपकी खानदानी जिंदगी में बेहतरी आएगी। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। जो चीज़ें आप चाहते हैं वो जल्द ही आपके करीब आ सकती है। मैं ये जानती हूँ कि लोग आपकी कदर करते हैं, इससे कहीं ज्यादा जितना आप सोचते हैं। वो आपके मुस्बत पहलुओं को आपके ख्याल से ज्यादा पहचानते हैं, जैसा कि मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि मुझे कामयाबी, फतह, पहचान और कुछ तारीफें आपकी राह में आती नजर आती है। मैं आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाते हुए देखती हूँ, लेकिन अमल करना जरूरी है। कुछ चीजें सिर्फ उम्मीद से हासिल नहीं की जा सकती, आपको उनका फाल तौर पर पीछा करना होगा। आपको अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलने के लिए कुछ इक़दामात करने की जरूरत है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसे साफ और वाज़ेह तौर पर बयान करें। दूसरों की राय को ना सुनें और ना ही कबूल करें, क्योंकि ये आपको मायूस कर सकता है। अपनी ख्वाहिशात का पीछा करें और मुमकिन है कि दूसरे आपकी रहनुमाई करें। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके लिए बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। ये उन चैलेंजों के मुमकिना हल की नुमाइंदगी करते हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। मैं अक्सर कहती हूँ कि जब तमाम दरवाजे बंद हों तो एक खिड़की खिल जाती है। तो इस हफ्ते मुख्तलिफ इम्कानात की तलाश करें, क्योंकि बहुत से हल और मौक़े आपके सामने हैं। इस हफ्ते सालगिरह मनाने वाले तमाम बुर्ज जौज़ा के लिए मैं दिल की गहराइयों से एक शानदार सालगिरह मुबारक और आने वाले बाबरकत साल की नेक तमन्नाएं पेश करती हूँ। आप एक खूबसूरत आसमानी माहौल की हिफाजत में हैं जो आपके प्यारों की निगरानी करता है। आप अपने साथी को तलाश कर सकते हैं, अपने मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना सकते हैं। अपने आप को खोलने, बातचीत को बढ़ाने और मोहब्बत की गहराइयों का भरपूर लुत्फ उठाने में हिचकिचाहट महसूस न करें, क्योंकि इनामात आपके ख्वाबों से भी बढ़कर होंगे। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान आपके सामने कुछ मामलात आ रहे हैं। आप में एक चमकदार रोशनी है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जाहिर होता है कि आपके अंदर दबे हुए कुछ जज्बात उभरने लगे हैं। यह हफ्ता उन चीजों को सामने ला सकता है जिन पर आप काम कर रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी कुछ ख्वाहिशात पूरी होने जा रही है। इस हफ्ते अपने इर्द गिर्द की सूरती हाल से कत नज़र तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा और एतमाद में बेहतरी की तवक्को रखें, खुशी और खुशहाली से भरपूर। ये एक अहम पैगाम है जिस पर गौर करना जरूरी है। मजीद ये कि मैं देखती हूँ कि आपके आसपास बहुत कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके ख्यालात इतने वाज़ेह नहीं हैं जितने होने चाहिए, और आपको अपनी आम तवज्जो की कमी महसूस हो सकती है। ऐसा लगता है कि आप अपने बेहतरीन मुफादात के लिए गैर फैसला कुन मशगूल हो सकते हैं। ये एक अहम बात है जिस पर गौर करना चाहिए। इस हफ्ते फरारियता इज्तिनाब से बचना बहुत जरूरी है। मैं फरार की तरफ जाने के बारे में मशवरा नहीं देती, क्योंकि ये कभी कभी खुद फरेबी अबे अमली का बाइस बन सकता है। दूसरों से जरूरत से ज्यादा मुतासिर होने से बचें और ये तस्लीम करें कि आपको आराम करने और सोचने के लिए कुछ इजाफी वक्त दरकार हो सकता है।
जो दवाएं या मादे आप इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में मोहतात रहें, क्योंकि ये मनफी ज़िमी असरात पैदा कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आप मुनशियात का इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा मैं एक बड़ी तवानाई की तब्दीली महसूस कर रही हूँ। आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके हक में नहीं हैं, लेकिन मैं मोजज़ात और खुशकिस्मती की चिंगारियां महसूस कर रही हूँ, जैसे पैसे आसमान से गिर रहे हो। ये इनामात और गैर मुतवक्के बरकतें हैं। शायद कुछ लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। उन तहाइफ को खुशी से कबूल करें जब वो आपके रास्ते में आए। मैं आपके करीब मोजज़ात और बरकतों की चिंगारियां देखती हूँ जो वाकई उम्मीद अफजा है। आपके आसपास की तवानाइयां बहुत मुस्बत लग रही है। इसके अलावा मैं आपके दरमियान एक ताकतवर ताल्लुक महसूस करती हूँ। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मुमकिन है कि आप अपने आप को ज्यादा गहरा ताल्लुक महसूस करते हुए एक मजबूत शराकतदारी में दाखिल होता हुआ पाएं। कुछ लोग आपके रिश्तों और खुशी के लम्हात से हसद कर सकते हैं, ये एक हकीकत है, लेकिन मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आपके आसपास एक मोहब्बत भरी और मुआविन फिजा मौजूद है। ये आपके लिए क़यादत का एक बेहतरीन लम्हा है। आप अपने कारोबार और पेशा वराना कोशिशों में सख्ती के बजाय होशियारी से काम करने की हिकमत अमली अपना रहे हैं, जो कि बेहतरीन फैसले करने में मददगार साबित हो रही है। मजीद ये कि मैं आपकी ज़िंदगी में ख्वातीन की परवरिश और हिमायत की तवानाई को भी महसूस करती हूँ। आप इस हफ्ते वाकई बड़ी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मेहनत के नताइज अब सामने आना शुरू हो गए हैं। मैं अमन, खुशी और खुशहाली का माहौल भी महसूस कर रही हूँ, जहाँ बहुत से लोग आपकी कदर करते हैं। आप में से कुछ इस हफ्ते अपनी माँ से बातचीत कर रहे होंगे, जो इस मुस्बत तवानाई में अपना हिस्सा डालती है। कुछ लोगों के लिए एक खुशहाल मुआहदा या पेशकश करीब आ सकती है, जो कि हौसला अफजा है। अगर आप किसी कानूनी मामलात में हैं तो आपको एक साजगार नतीजा मिलने का इम्कान है और आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकेंगे। खुशहाली आपके आसपास है और उसके साथ आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी बढ़ रही है। मैं यकीन रखती हूँ कि जो कुछ आप चाहते हैं वो आपकी पहुँच में है। इस हफ्ते आपकी जिंदगी में प्यार और मोहब्बत की एक खासी मिकदार मौजूद है और ये वाकई दिलचस्प लगता है। आप खुद को ज्यादा खुद शनासी और हिकमत अमली के साथ अपने फैसलों पर गौर करते हुए पा सकते हैं। मुमकिन है कि आप कागजी कार्रवाई, दस्तावेजात या मुख्तलिफ मामलात का तज्जिया करने में मसरूफ हो। आपके आसपास कुछ धोखा हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन नहीं, और आप इस इल्म को अपने पास रखने का फैसला कर रहे हैं। इस वक्त सब्र बहुत जरूरी है। मैं महसूस करती हूँ कि लोग आपको बहुत पुरकशिश और दिलकश समझते हैं। मजीद ये कि आप कारोबार में काफी माहिर हैं और आपके लिए नए मौक़े की भरमार है। आप वाकई एक नए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तवानाई बहुत खूबसूरत है। ये शिफायाबी, खुशी और अंदरूनी सुकून की अलामत है और मैं भी इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। यकीन रखें कि चीज़ें आपके हक में होंगी। मैं कुछ परेशानियों का एहसास कर रही हूँ, खास तौर पर माली खदशात के हवाले से, लेकिन पैगाम यह है कि फिक्र न करें। माली और रूहानी बरकत आपके रास्ते में है। तो जैसा कि हम इस हफ्ते के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बुर्ज सरतान सीजन का आगाज करने वाले हैं, तो मेरे तमाम बुर्ज सरतान दोस्तों को सालगिरह मुबारक हो। हौसला अफजाई और उमंग वो अहम खुसूसियात हैं जो आप इस हफ्ते में दिखाएंगे। जब आपकी मोहब्बत की जिंदगी फल फूल रही होती है तो आपको एक नई तवानाई मिलती है और आपका मुस्बत रवैया आपके तमाम प्यारों के लिए खुशी का बाइस बनता है। आपको एक गहरा सुकून महसूस होगा। आपकी मोहब्बत सिर्फ आपकी खुद एतमादी की बदौलत मजबूत होगी। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।